आज की रेसिपी है आटे के मालपुआ। वैसे तो मार्केट में मालपुआ मैदे से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, रसीले, मुंह में घुल जाने वाले मालपुआ। वैसे तो मालपुए का ज़्यादा महत्व होता है सावन में या अधिक मास में बनाने का, लेकिन इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब भी कोई मीठा खाने का मन करे तो तुरंत गेहूँ के आटे से ये बहुत ही टेस्टी रसीले मालपुए घर पर बना सकते हैं। सिंपल घर की चीज़ों से बना के तैयार करेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मार्केट वाले मालपुए भी इनके सामने फेल है। तो इन्हें कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मालपुआ बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो गेहूं का आटा। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप जितनी क्वांटिटी में बनाएं उस हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करें। तो मैंने 1 किलो करीब गेहूं का आटा ले लिया है। साथ ही इसमें लिया है 1 बड़ी चम्मच के करीब पीसा हुआ इलायची पाउडर, 1 बड़ी चम्मच लिया है साबुत चीनी। चीनी यहाँ आटे में आपको पीस के नहीं डालनी है, साबुत चीनी डालनी है। 1 बड़ी चम्मच के करीब लिया है मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से क्या होता है, मालपुए का टेस्ट बिल्कुल रबड़ी जैसा, मावे जैसा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करनी है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है मिश्रण को। और अब इस मिश्रण को हम डाल लेते हैं बड़े बर्तन में, क्योंकि इसका बैटर बनाते हैं वो पतला बनता है, उसे अच्छे से फेंटना, मिक्स करना होता है, तो बड़े बर्तन में आसानी से हो जाता है। अब बड़े बर्तन में मैंने आटा रख लिया है, सारी चीज़ें। अब जो मालपुए का बैटर बनाया जाता है वो सिर्फ दूध में बनाया जाता है। यहाँ पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है दूध में, और दूध भी आपको गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर वाला ही दूध लेना है। तो यहाँ मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से आटे में मिक्स करना है। बस ध्यान ये रखना है आटे में लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। तो अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो मिक्सर से भी कर सकते हैं, जो हैंड मिक्सर होता है उससे भी कर सकते हैं, या हाथ से भी कर सकते हैं। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही मालपुए फूलेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने आधा लीटर के करीब दूध ऐड कर दिया है। फिर भी बैटर देखिए अभी गाढ़ा है, तो बचा हुआ दूध है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ऐड करते रहना है और अच्छे से मिक्स करना है। मालपुए का बैटर होता है वो बिल्कुल पतला सा होता है, जिस तरीके से हम घेवर का बैटर तैयार करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, बस लम्स बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए मैं हाथ से कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ से ये बिल्कुल अच्छे से फिट जाता है और बिल्कुल बैटर लाइट हो जाता है। जितना अच्छे से आप एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है ताकि बैटर बिल्कुल लाइट हो और मालपुए बिल्कुल कचौरी की तरह फूले और सॉफ्ट बने। तो ये प्रोसेस आपको 3 से 4 मिनट तक करनी है ताकि बैटर बिल्कुल स्मूथ और लाइट बने। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करने के बाद में बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि आप चम्मच से गिराए तो एक धार में गिरे, टूट टूट कर नहीं गिरना चाहिए। बस ये बैटर बिल्कुल मालपुआ बनने के लिए परफेक्ट है। अब ढक्कन लगा के इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए साइड में, ताकि बैटर में जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम बनाते हैं मालपुए की चाशनी। तो इसके लिए गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में 1 किलो चीनी ली है। अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो उस हिसाब से चीनी ली है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब जितना चीनी लिया है उतना ही बराबर मात्रा में पानी लेना है और अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि चीनी फटाफट से मेल्ट हो जाए। गैस की फ्लेम हाई रखी है और चीनी को इस तरीके से मिक्स करते हुए जल्दी जल्दी ताकि मेल्ट हो जाए। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी, नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब साथ ही मैंने डाल दिया है 5 से 7 इलायची छील के। आप चाहे तो यहाँ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या केसर के तार भी डाल सकते हैं। केसर के तार है तो ठीक है, वरना स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करके इसमें उबाल आने देना है। जब चाशनी में अच्छे से उबाल आ जाए तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मेन ज़रूरी वो है कि यहाँ आपको मालपुए की चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। बस उबाल आने के बाद 2 मिनट तक चाशनी को उबालना है, उससे ज़्यादा नहीं उबालना है। 2 मिनट जब चाशनी अच्छे से उबल जाए तो इसका मतलब मालपुए के लिए परफेक्ट है।
अब मेरे पास केसर के नहीं है धागे, तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर, ताकि मालपुए का कलर बहुत ही अच्छा हो। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास फूड कलर या केसर है तो आप ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। बस कलर डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लिया है। और 2 मिनट जब चाशनी अच्छे से पक जाती है तो इस तरीके से आपको लेके चेक करनी है। अगर चाशनी उंगलियों पर चिपक रही है और तार नहीं बन रहे, इसका मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चाशनी को बड़े बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि जितने बड़े बर्तन में मालपुए रहेंगे उतने ही अच्छे से चाशनी को पिएंगे। चाशनी साइड में रख दी है। अब चलते हैं बैटर की तरफ। बैटर भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, जब हमने बैटर बनाया था तो बिल्कुल पतला सा था। अब जैसे आधे घंटे तक रखा, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। बस इस तरीके का होना चाहिए। बस गिराएं तो एक धार में गिरे, टूट टूट कर बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए और लम्स बिल्कुल भी ना रहे। अब दूसरी तरफ गैस पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। वैसे तो मालपुआ बनाने के लिए घी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप ऑयल में भी बना सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक मालपुआ बना के हम चेक करते हैं कि बैटर परफेक्ट है या नहीं। तो आधा कड़छी के करीब बैटर डाल देना है ऑयल में। इसको आपको फैलाना नहीं है, ये अपने आप शेप ले लेता है और बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जैसे ही मालपुआ फ्राई होगा तो ये फूल के अपने आप ऊपर आ जाता है, शेप भी अपने आप ले लेता है और देखिए बिल्कुल कचौड़ी की तरह फूल के ऊपर आ जाता है। मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ तो मैंने आधा चम्मच के करीब बैटर डाला है। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बैटर ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया फूला है और ऊपर से देखिए कितनी अच्छे से जाली भी बनी है। इसी तरीके से दोनों साइड से आपको मालपुए को अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई करके तुरंत निकाल के चाशनी में डाल देना है। बस इसी तरीके से हमें सारे मालपुए को फ्राई करते रहना है और चाशनी में डीप करते रहना है। अगर आप हल्का सा ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो मालपुए ज़्यादा फ्राई नहीं किए जाते, हल्के से बस पक जाए उतने ही फ्राई करने हैं और तुरंत ऑयल से निकाल के चाशनी में डाल देने हैं। देखिए कितना बढ़िया अपने आप शेप भी ले लेता है। जाली पड़ी है तो इसे अंदर तक ये मालपुआ चाशनी को पी लेते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और रसीले बन जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे मालपुए हमें बना के तैयार कर लेने। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मालपुए बनाने के लिए हमेशा आपको चौड़े तले की कढ़ाई का ही यूज़ करना है। जो गहरे तले की कढ़ाई में अगर मालपुए बनाएंगे तो अंदर तक बैठ जाते हैं और एक मालपुए से ज़्यादा आप फ्राई नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से चौड़े तले की कढ़ाई होगी तो उसमें 5 से 6 मालपुए आप एक साथ में फ्राई कर सकते हैं और फूलते भी अच्छे से हैं। तो देखिए इसी तरीके से आधा कड़छी बैटर मैंने डाला है। ये तुरंत फूल जाते हैं तो दूसरी तरफ पलट देना है और दोनों साइड से अच्छे से इनको फ्राई कर देना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें निकाल के और तुरंत चाशनी में डाल देना है। एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर पे रख के या आप इनसे सोख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे मालपुए फ्राई कर लेने हैं। मैंने छोटे से साइज़ के बनाए हैं, आप चाहे तो साइज़ छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे वेज को हमने फ्राई कर लेना है। और तो देखिए 1 प्लेट के करीब मैंने मालपुआ फ्राई कर लिया है। अब इन्हें डाल देते हैं चाशनी में और जब तक दूसरे मालपुए फ्राई हो रहे हैं तो ये चाशनी में डीप रहेंगे तो अच्छे से चाशनी को पी लेंगे। जब दूसरे फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें निकाल के साइड में रख देंगे दूसरे बर्तन में और वो मालपुए डाल देंगे चाशनी में। इसी प्रोसेस से आपको सारे मालपुए बना के तैयार कर लेने हैं और लास्ट में जो चाशनी बचती है वो सारे मालपुए के ऊपर डाल देनी है। ये फूल के और भी बिल्कुल सॉफ्ट और बड़े हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे मालपुए को फ्राई करके और चाशनी में डीप कर दिया है। जो पहले से डीप थे वो दूसरे बर्तन में निकाल के साइड में रख दिया है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के डेकोरेट कर दिया है और तैयार है ये गेहूं के आटे के बहुत ही सॉफ्ट मुलायम रसीले मुंह में घुल जाने वाले मालपुए। तो इन्हें आप सावन में या अधिक मास में ज़्यादा महत्व होता है बनाने का, उस टाइम बना सकते हैं या फिर जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो उस टाइम ये मालपुए बना के सबको खिला सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बची हुई चाशनी को आप इस तरीके से डाल सकते हैं। और ये मालपुए की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने रसीले और सॉफ्ट ये मालपुए बने हैं।
तो आप ही इन मालपुओं को ज़रूर ट्राई करना। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। बहुत ही रसीले सॉफ्ट मालपुए, वो भी गेहूं के आटे के मार्केट जैसे। तो आप भी घर में सिर्फ गेहूं के आटे और चीनी से ये मालपुए झटपट बना सकते हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। है ना, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी।